गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजनिंग का तात्पर्य क्या है। रीजनिंग का तात्पर्य होता है तर्क शक्ति। और रीजनिंग शब्द बना किससे है, रीजन से। रीजन REASON, रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। वो कोई भी कारण हो सकता है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या किसी भी संदर्भ से संबंधित हो, कारण होता है। और पढ़ाई में भी कारण होता है, इसलिए रीजनिंग का तात्पर्य क्या है, रीजन। इसी से बना है और इसे तर्क वितर्क करना। रीजनिंग का क्या मतलब होता है, तर्क वितर्क करना। किसी भी समस्या को बुद्धि या दिमाग के माध्यम से सुलझा लेना या एक नई समस्या उत्पन्न कर देना, ये क्या कहलाता है, रीजन अर्थात रीजनिंग कहलाता है। हम लोग पहला चैप्टर आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाग 1, वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं। अब देखो, यहां से हम लोग शुरू करते हैं, एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको। वो देखो कहां से पढ़ाते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं रीडिंग शब्द। ये देखो रीडिंग आपका एकदम जीरो से शुरू करने चल रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड का मतलब होगा ए से लेकर के जेड तक। अब देखो हम लोग जब भी पढ़ते हैं तब ऐसे पढ़ते हैं, A B C, ऐसे पूरा कहाँ तक जाते हैं, जेड तक चलते हैं साहब। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 26 होती है। और इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं साहब। स्वर हो गया, वावेल और कॉन्स्टोनेंट, स्वर हो गया और व्यंजन हो गए। स्वर कितने होते हैं, 5। व्यंजन कितनी होती हैं, 21। और वो 5 स्वर जो होते हैं वावेल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो होते हैं A E I O, और क्या होता है, यो होता है। बाकी इन 5 के अलावा जो भी बचा वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इस 5 के अलावा जो भी बचा अर्थात 21 अक्षर, 21 अक्षर क्या कहलाएंगे, वो 21 अक्षर कहलाएंगे व्यंजन। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आया सबको। ए से जेड की ओर बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। वो होता है ABCD डॉट डॉट जेड तक जाते हैं। अब इस पे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। 26 में स्वर कितने होते हैं, 5। व्यंजन कितने होते हैं, 21। स्वर कौन कौन से हैं, A E I और U। इसके अलावा जो बचे वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन या कॉन्स्टोनेंट कहलाते हैं। 21 ऐसा। आगे चलते हैं।
मिटाते हैं इसको। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, अक्षरों अक्षरों की क्रम व्यवस्था दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से होती है। कौन कौन से? रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था, और दूसरा होता है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। लाइनर अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, LINN या लाइनर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, तो इसको बोलते हैं लाइनर अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट। अब देखो साहब, हम लोग पढ़ेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था क्या होती है? एक रेखा में होती है, ये रेखा में होती है साहब, एक रेखा में। और ये रेखा में कैसे होती है? जैसे ABCD, ऐसे ही आगे तक, कहां तक? Z तक, क्योंकि ABCD कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। यहाँ पर X, Y और Z। अब देखो, हमेशा हम लोग अंग्रेजी पढ़ते कैसे हैं? वो पढ़ते हैं बाईं तरफ से। अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं? बाईं तरफ से। लेकिन उर्दू कैसे पढ़ते हैं साहब? उर्दू हम लोग पढ़ते हैं दाईं तरफ से। कहाँ से पढ़ते हैं? अलिफ बे ते से हे के दाल जाल माल, ऐसे हम लोग बाईं तरफ से पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते कैसे हैं? बाईं तरफ से, अपने बाएं से। तो देखो, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, दाईं ओर हम लोग चलते हैं। और इसका निशान होगा ऐसे साहब, ये निशान तीर का, देखो ध्यान से, ये यहाँ से तीर का निशान, ए का तीर जो लगा इधर, अर्थात बाईं तरफ से चल रहे हैं। और इधर से बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। तो ABCDEFG पूरा पढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगे? Z तक। इसी को कहते हैं लाइनर अरेंजमेंट, रेखीय क्रम व्यवस्था। दूसरा देखो साहब, दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था जो होती है, एक वृत्त में होती है। और वृत्त में पढ़ते कैसे हैं? यहाँ से जैसे ABCD, ऐसे साहब बढ़ते जाएंगे, X, Y और Z तक जाएंगे। वृत्तीय क्रम व्यवस्था का अर्थ हुआ कि क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज कैसे पढ़ते हैं? देखो, क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं? घड़ी की दिशा साहब ऐसे ही होती है, देखते जाओ और ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। ये होती है, फिर यहाँ पर समाप्त हो जाती है, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा, घड़ी की दिशा। और जब हम लोग एंटी क्लॉक होते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है? यही तीर आपका बदल जाएगा, उल्टा लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे उल्टा चलेगा और ये बन जाएगा कैसी व्यवस्था? घड़ी की विपरीत दिशा में। ये कैसी व्यवस्था है? ये है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था में एक क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में होती है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। दूसरी क्या होती है? एक एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा होती है। आगे चलो, ये बात समझ में आई। देखिए, क्रम व्यवस्था और वृत्तीय क्रम व्यवस्था, हम आगे चलेंगे। देखो भाई, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए काम कर दो प्लीज। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर दो साहब, प्लीज भाई। एक बार सब्सक्राइब करके देखो, मजा आ जाएगा आपको। आपके सामने अंग्रेजी वर्ड वाला भी शुरुआत कर रहा हूं, पहला चैप्टर है।
इसलिए प्लीज मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चियों, बच्चे एवं बच्चियों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए बेल आइकन दबा करके। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से देखो साहब, अंग्रेजी वर्णमाला। मेरे मेरे प्यारे बच्चों देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को याद करने के तरीके कैसे याद करेंगे, देखो अभी बहुत आसान तरीका है, अभी सबको याद करा देंगे, बस आप साथ देते रहो। ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को याद करने के तरीके, अभी देखो कितना आसान तरीका बताने चल रहा हूं आपको। ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता सा, पूरा ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं और सबके विपरीत अक्षर अर्थात ए बी सी डी ई के बाद एफ, एफ जी एच आई जे के एल एम, कुल 13 अक्षर हो गए, क्योंकि टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है? 26 अक्षर हैं। अब सबके विपरीत देखो, ए का विपरीत क्या होगा? लास्ट वाला होगा 26वां अक्षर, क्योंकि ये पहले नंबर पर तो 26 अक्षर कौन सा होगा? जेड होगा। तो इसको पढ़ते हैं भाई, देखो अभी बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वाई, यहाँ पर क्या होगा? एक्स, यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यू, यहाँ पर क्या होगा? वी, यहाँ पर क्या होगा? यू होगा, यहाँ पर क्या होगा? टी होगा, यहाँ पर क्या होगा? यस होगा, यहाँ पर क्या होगा? आई आर होगा, यहाँ पर जे क्यू होगा, क्यू, यहाँ पर क्या होगा? पी, यहाँ पर क्या होगा? ओ, यहाँ पर क्या होगा? यम के बाद यन। अर्थात अब देखो कैसे याद करने का तरीका, बहुत एकदम ट्रिकी तरीका, अभी आप लोगों को मैं याद करा दूंगा ऐसे ही। ये देखो साहब, इसको पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? आज। भैया आप लिख भी सकते हो अगर ना पढ़े हो तो। आज ये देखो, ए जेड आज पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे? बाई, आज बाई। इसको क्या पढ़ेंगे? 6, अरे वही 6, छक्का मारने वाला भैया, चौका और छक्का वाला 6 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? ड्यू, ड्यू पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इव, इसको क्या लिखते हैं? फ्यू, इसको क्या लिखते हैं? जीटी रोड। इसको भाई थोड़ा सा खसका दो, जे क्यू, यहां से लिख लो के पी, इसको लिख लो येलो, इसको लिख लो यम यम। ये देखिए सर, फिर हो गया, ए हो गया जीटी, इसको बोलते हैं हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, इसको बोलते हैं जाने क्यों। इसका नाम है भैया कमला पसंद गुटखा। आप लोग खाते हो ना कि नहीं खाते हो? कमला पसंद, जो खाते हैं उनके लिए कमला पसंद, जो नहीं खाते उनके लिए कानपुर, और जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनके लिए केपी ठाकुर, एक राइटर है इंग्लिश के, केपी ठाकुर इंग्लिश के राइटर हैं,
तीनों लोगों के लिए है। जो खाते हैं उनके लिए कमला पसंद, जो नहीं खाते हैं उनके लिए कानपुर, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए केपी ठाकुर राइटर है इंग्लिश के साथ। येलो लव, ये हो गया मन। अब देखो याद कैसे करते हैं इसको। इसको पढ़ते हैं आज, ये जेड, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, आज पढ़ेंगे। बी वाई का मतलब क्या होगा बाई। यहां से देखो सिक्स, सिक्स छक्का मारना है, सिक्स है भाई। सी का उल्टा यक्स, यक्स का उल्टा सी। ये है ड्यू, गर्मी आ गई है, ड्यू चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स, तो डी का डब्लू, डब्लू का क्या होगा डी, ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स वाला ड्यू। इब, इब शब्द साहब बना है लव से, एल ओ वी ई, तो यहां से बी का उल्टा ई का उल्टा वी, लव से बना है इब, ई का उल्टा वी, वी का उल्टा ई, इब हो गया। ये है क्यू, एफ यू, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहां से कहां तक? कोलकाता से कहां तक? पेशावर तक बनवाया था साहब। जीटी रोड है ये, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, याद कर लेना। जीएस का भी पार्ट आ जाता है इसमें। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने बनवाया था साहब, शेरशाह सूरी ने बनवाया था इसको, जीटी रोड को। तो जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, याद कर लो, बहुत आसान तरीका है, ट्रिकी तरीका है। एच एस हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। आई आर इंडियन रेलवे, क्या बेहतर तरीका है, देखते जाओ। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू, आप लोग एक गाना सुने हो, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों, ऐसा गाना है भाई, तो वहां से ले लिया मैंने। जे क्यू जाने क्यों। केपी, केपी में बताया भी आपको, कमला पसंद गुटका, के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, कानपुर अथवा केपी ठाकुर। आप जो भी याद करना चाहो कमला पसंद रट डालो। यल का उल्टा ओ कहां से लिया गया है? लब से। यहां से दो चीजें मिलती है, एक वी का उल्टा ई का उल्टा वी इब, दूसरा यल का उल्टा ओ का उल्टा ओ का उल्टा यल। तो लब से हो गया ये मन, मन ये हो गया मन, व्यक्ति का मन। यम का उल्टा यम, एम का उल्टा यम, याद हो गया होगा साहब, बहुत आसान तरीका है। आज, बाई, सिक्स, ड्यू, इब, फ्यू, जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। एचएस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जाने क्यों, केपी कमला पसंद, येलो लव, यम एम मन। याद हो गया ना? अब आगे चलते हैं, ये देखो आगे भी याद कराएंगे अक्षरों के विपरीत अक्षर, फिर पूछना शुरू करेंगे आप सबसे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अक्षर को याद करने के तरीके। देखो बच्चों, आप लोग बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हो ABCD, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ अलग तरीके का है, क्योंकि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम लोग का उल्टा भी याद कभी नहीं होता है, अभी याद करा दिया आपको आज बाई 6 के माध्यम से। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस स्थान पे है वो नहीं पता होगा सही से। ऐसे जानते हो ए पहले नंबर पर है, जेड को जानोगे 26वां नंबर पर है, लेकिन अभी 20 से पूछ लूं, चलो बताओ पी किस नंबर पर है, तो नहीं पता है, लेकिन आज मैं आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। ये देखो याद कर लो साहब, एक होता है इजोटी,
EJOTY, इजोटी में ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। ये देखो साहब, इजोटी में ई 5 नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर, ओ कितने नंबर पर? 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, वाई कितने नंबर पर आता है? 25 नंबर। इनमें 5-5 अंकों का अंतर है साहब। आगे देखो बच्चों, बहुत अच्छा तरीका है। ए से देखो, ए बी सी डी, पढ़ते जाओ हमारे साथ। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखो, अब साहब देखो, ए कितने नंबर पर है? सबको पता है 1 नंबर पर होगा, और बी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है, ये तो सबको याद है। सी कितने नंबर पर होगा? 3 नंबर पर, और डी कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। यहाँ तक सबको पता होगा। ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, और ई देखो इजोटी से ले लिया, ई 5 नंबर पर। अब आ जाओ एफ को कैसे जानोगे? 6 नंबर पर है। एफ बना है ऐसे ना भैया, तो इसको यहीं से थोड़ा सा मिला दो। कितने नंबर पर हो गया? 6 नंबर पर। सीख लो। अब देखो G7 पर है, G7 7 लटक रहा है यहाँ पर। थोड़ी सी खांसी आ गई साहब। ये देखो जी यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो ये 7वें नंबर पर है। एच पे देखो, एच कैसे जानोगे? 8वें नंबर पर है, एच 8 नंबर पर, ऐसे मिला दो 8 नंबर। 9 अपने में दिख रहा है 9वें नंबर पर। ये देखो दिख रहा है ना पूरा। जे कहा? इजोटी से ले लो, जेड 10वें नंबर पर। के में क्या करो? ऐसे बना है के का, तो 1 ले लिया, और इसके जो टेढ़ा है सीधा कर लो साहब 11 नंबर पर। यल कितने नंबर पर होगा? 1 ले लो, यल को देखो, यल ऐसे बना है, तो यहाँ से ऐसे बना दो 12 नंबर। यम देखो साहब, यम को 1 लिखो पहले, यम को सीधा कर दो, ऐसे सीधा है, टेढ़ा कर दो 13 नंबर पर। यम बच्चों रोमन अंक है, 1 2 3 4 का रोमन अंक है। इसका मतलब एक 14 नंबर पे 4 बोलते हैं इसको रोमन अंक, इसलिए 14 हो गया। वो इजोटी से ले लिया, इजोटी से वो 15 नंबर पर है, तो यहाँ भी ये 15 नंबर पर। पी बेटा, पी को 1 बढ़ाया, पी को ये जो सीधा है ना, इसको टेढ़ा करके लिटा दो 16 नंबर। उसके बाद क्यू में देखो 7 लगा है, इसका मतलब 17 नंबर, ये 7 लगा है 17 नंबर पर। आर देखो 1 बढ़ाओ, आर लिखो, आर को सीधा कर दिया 18 नंबर। यस कितने नंबर पर? 1 ऐसे कर लो, यस बना लो, यहाँ पर 9 ऐसे खींच दो 19 नंबर पर। T20 मैच और T20 बिस्किट भी आता है साहब, इसलिए T20 मैच भी देखते हैं, T20 बिस्किट भी आता है, इसलिए T20 कभी मत भूलना। यू का पहले यू 21 नंबर, फिर बाद में वी आता है अंग्रेजी में 22 नंबर। उसके बाद डब्ल्यू का देखो, डब्ल्यू का आएगा 23 नंबर, 23 नंबर डब्ल्यू को सीधा कर दो, इस डब्ल्यू को ऐसे कर दिया 23 नंबर। एक्स में 1 2 3 4, ए हो गया 24 नंबर, वाई लास्ट में है, आपको याद होना चाहिए 25 नंबर, जेड 26 नंबर पर होता है। अब ऐसे ही याद कर लेंगे, ये 1 नंबर, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, यहाँ तक याद है। ई 5, ये आपको 6 बना दिया इसी में। G7 लगा है, एक संगठन भी है G7। एच 8 नंबर बना दिया। आई देखो, आई की तरह 9, जे 10, इजोटी से लिया है 10, के 11, यल 12, एम 13, एन रोमन अंक है 14, ओ 15, पी कितने नंबर पर है? 16 नंबर पर है।
क्यू 17 नंबर पर है, आर 18, यस 19, T20 मैच आता है और T20 बिस्किट आता है 20 नंबर। पहले अंग्रेजी में यू आता है, फिर वी आता है, यू 21, बी 22 नंबर। और डब्ल्यू का देखो, डब्ल्यू को सीधा कर दिया 23, एक्स में 1 2 3 4 24 नंबर, वाई कितने नंबर पर है 25 नंबर, जेड का मान कितना होगा 26 नंबर पर जेड है। अब याद हो गया सभी को कि नहीं याद हुआ भाई? कितना आसान तरीका है, याद कर लो, सब मजेदार है। ये देखो आगे चलो, पूछते हैं आप लोगों से। बी का विपरीत अक्षर क्या होगा? बी का विपरीत अक्षर कोई बोलो साहब। बी का विपरीत क्या होगा? वाई, बाई। बहुत अच्छे मेरे लाल, बहुत प्यार से बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है, याद हो गया इसका मतलब। आगे चलो, बी का विपरीत क्या होगा? वाई, क्योंकि आपको पता है बी का उल्टा वाई होता है बाई। आप बताओगे आई का उल्टा क्या होगा? आई का विपरीत ऐसे एग्जाम में आता है, आई का विपरीत क्या होता है? अब हम लोगों को अगर ट्रिक नहीं पता है तो पूरा पूरा ABCD करते हैं और लिख डालते हैं। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो जब पेपर मिलता है, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पेपर पे जो हरफ होता है ABCD पूरा उतार लेते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं। अब आज के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो समान सब्जेक्ट की रीजनिंग। आइए देखो, तो आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा, क्योंकि आई का उल्टा आर होता है इंडियन रेलवे। जे का विपरीत क्या होगा? क्यों होगा? जाने क्यों, याद कर लो, गाना के तौर पे याद हो जाएंगे, बड़ा मजा आता है। आगे देखो, आगे किसका होगा? आगे बता दो साहब, आपका उसका यम का क्या होगा? यम का क्या होगा? यन होगा, यन, मन बोलते हैं इसको। आगे बताओ, के का विपरीत क्या होगा? ये तो पक्का याद होगा, गुटका वाला मैटर है। के कमला पसंद, कमला पसंद गुटका आता है ना, ये कभी भूल नहीं सकते हो, याद तो हो गया ना साहब। अब देखो, अब हम आते हैं सवाल पर। अब हम छोटे छोटे कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो, यहां से जो सवाल आते हैं आपके वनडे एग्जाम में, वो पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, यहां से, अभी सवाल SSCGD में आया था, अभी CRPF का पेपर हो रहा था, उसमें भी आया है। 3-4 क्वेश्चन पूछा ऐसे ही। पहला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? तो मेरे बच्चों देखो, हम लोग अंग्रेजी कहां से पढ़ते हैं? बाईं तरफ से ही पढ़ते हैं। 8वां अक्षर कौन सा होगा? यच होगा, यच, क्योंकि यच को यहां से मिलाया, यच क्या बन गया? 8। आसान है कि नहीं है? अब देखो दूसरा सवाल, अगर यहां से पूछ ले 12वां अक्षर क्या होगा, एक प्रश्न दूसरा बनता है 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर आप बोलोगे साहब क्या बनता है? यल, क्योंकि एक बढ़ाया, यल को लिखा 2, 12 नंबर पर है, अर्थात यल होगा 12वां अक्षर। आपके बाएं से अगर पूछा जाए, ये बताओ 21वां अक्षर क्या होता है, तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में यू फिर वी, तो 21वां अक्षर क्या होगा? यू आएगा। तो इसका मतलब 21वां अक्षर ही हो गया। अगर पूछा जाए आपसे, ये बताओ 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप बोलोगे इजोटी से जे,
क्या आता है? जे आता है साहब। आ गया ना? अब आगे चलो, आगे अगला सवाल अपनी बात पूछते हैं आपसे। सारे सवाल वहीं से हल हो जाएंगे जितने भी पढ़ाए हैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? ये सवाल पूछा है अभी, सीआरपीएफ में भी आया है, एसएससी जीडी में भी आया था। अभी सीआरपीएफ की एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आया है 3 से 4 सवाल ऐसे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इसके लिए एक साफ ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है। ये देखो लिखने चल रहा हूं मैं, नोट करके लिख सकते हो आप लोग, नोट में लिखो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। ये देखो निम्नलिखित ट्रिक्स का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर बेटा बायां दिया हो, बायां बायां, सवाल में अगर बायां बायां पूछे तो इसका अर्थ क्या होगा? माइनस चिन्ह लगेगा। अगर आपके सवाल में बायां दायां पूछे, बायां बायां पूछने पर माइनस चिन्ह, बायां और दायां पूछता है, बायां और दायां पूछे तो कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह लगेगा। अगर आपके उसमें सवाल में पूछ ले दायां बायां, दायां बायां, तब क्या आएगा? तब आपका आएगा उत्तर में, यहां पर हल करेंगे हम लोग, प्लस लगेगा। अगर दायां दायां दे दे, दायां दायां पूछ ले सवाल में, तब क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। अर्थात बायां बायां माइनस चिन्ह, बायां दायां प्लस चिन्ह, दायां बायां प्लस चिन्ह, दायां दायां माइनस चिन्ह। अर्थात समान रहने पर बायां बायां पूछे तो माइनस, दायां दायां पूछे तो माइनस, क्योंकि ये बायां बायां ये दायां दायां समान नजर आ रहा है। बायां दायां और दायां बायां ये होगा प्लस प्लस। अब सवाल देखो, इस पे लगाते हैं हम लोग। ये देखिए साहब, इस पे हम लोग सवाल लगाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, सवाल समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अब जिसका नाम ले बाएं से कहा है तो बेटा हम बाएं से लेंगे। आपके बाएं से तो बायां लिखेंगे, यहाँ पर सवाल हल कर रहे हैं हम। आपके बाएं से तो बायां ले लिया, तो बाएं से 10वां तो बाएं के नीचे लिख लो 10वां। 10वें अक्षर के दाएं, अब हम लिखेंगे दाएं भैया। ये देखो बच्चों, देखो दाएं, दाएं लिख दिया। दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5वां लिख लो। अब बायां और दायां का फार्मूला देखो, सूत्र पर आए, बायां और दायां प्लस, यहाँ पर लिख दो प्लस, यहाँ पर लिख दो प्लस, लगा दिया तो कितना आ गया? 15। अब 15वां अक्षर कौन सा होगा? ये जोटी में भाग जाओ, ओ होगा ओ, आपका आंसर आ गया, ओ होगा, यही आपका आंसर है। कितना आसान तरीका है। बायां पूछा तो बायां लिखा 10वां, दायां पूछा तो दायां लिख दिया 5वां, क्योंकि 5वां अक्षर पूछ रहा है और पूछ रहा है 5वां अक्षर क्या होगा। तो ये तो गिनती आ गई, 10 धन 5 15, और 15 का क्या होगा? ओ अक्षर। ओ 15वां किस अक्षर पर है? ओ अक्षर पर है, तो आपका आंसर आ गया ओ। क्या आया? ओ आ गया। आगे चलो साहब, अगला सवाल देते हैं इसी पे। ये देखो सेम तरीका ही है, फार्मूला भूलना नहीं, कोई भी सवाल बच के जाएगा नहीं साहब। यहां से देखते जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ये देखो बच्चों, क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन मार्क, यहां से अब हल करो इसको। अंग्रेजी वर्णमाला वही ABCD वाला पैटर्न में बाएं से, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? बाएं से। क्या लिखेंगे? बाएं से। तो बाएं से लिख लिए हम, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं के नीचे 15वां अक्षर लिखो, 15वां लिख लिया, 15वां अक्षर के बाएं, फिर बाएं लिखो, के बाएं 8वां अक्षर 8 लिख दिया। अब बाएं बाएं का फार्मूला क्या होता है? बाया बाया का फार्मूला ऋण चिन्ह, हम लगाएंगे ऋण चिन्ह। घटा दो साहब, 15 में से 8 गया, कितना आया? 7 आया। कितना आएगा? 7 आएगा, 7। और 7वां अक्षर पता है आपको, क्योंकि बाएं से पूछा है, तो बाएं से हमें ABCD पूरी याद है, तो 7वां अक्षर बाएं से कौन सा होगा? G7। पढ़ाया होगा भी आपको, तो 7वां अक्षर 7वें नंबर पे क्या आएगा? G आएगा, G आंसर। क्योंकि देखो यहाँ पर 7 लगा था, मैंने पढ़ाया था आपको, ये तो यहाँ पर आ गया G, आंसर आया आपका G। मजा आया भैया? आसान बहुत है। अगला सवाल देखो, इसी पे और भी सवाल बनाते हैं, देखते जाओ, यही पैटर्न सब होगा। मिटाओ सवाल को, आगे देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें अक्षर के दाएं, कुछ गलत हो रहा भाई, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं, के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ऐसा सवाल बैंक में पूछता है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से कहा है, तो सबसे पहले उतार लो दाएं से, ये देखो दाएं से। उसके बाद दाएं से 10वां अक्षर, 10वां को यहाँ लिख लो, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं, बाएं लिखो बेटा, बाएं लिख दिया, बाएं 5वां अक्षर लिख दिया। और दाएं और बाएं का फार्मूला कहाँ है? दाया और बाएं का फार्मूला प्लस है, प्लस, तो यहाँ पर लिख दो प्लस बराबर कितना आ गया? 15। लेकिन पूछा है दाएं से, तो किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर, किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर का योग कितना होता है? 27 होता है। कैसे होता है? जैसे A है 1 नंबर पर, तो Z बेटा है 26 नंबर पर, तो दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा? 27 नंबर। क्योंकि हम लोग को ABCD पीछे से याद नहीं है, Z से नहीं याद है, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर का योग कितना होगा? 27 होगा। अब देखो दाएं से कहा है, तो दाएं से क्या करोगे? दाएं से हम लोगों को नहीं याद है, बाएं से बनाने के लिए 27 में से 15 को घटा देंगे, 15 घटाओ 5 2 7, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 12 आया। इसका मतलब बाएं से बराबर अक्षर क्या होगा? यल होगा, यल। आपका आंसर आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से
10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5वां अक्षर क्या आएगा भाई? यल आएगा। दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी कल ही स्टार्ट करूंगा भाई, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। कल आपको और पढ़ाऊंगा। मजा आया? मजा आया हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर देना प्लीज भाई।